विद्यार्थी नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी तृतीय वर्ष का आपका जो वोकेशनल कोर्स है यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है जैविक खेती। उस जैविक खेती का जो टाइटल है, पेपर का नाम है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अनुपयुक्त जैविक खेती। इस अनुपयुक्त जैविक खेती जो आपका पेपर है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट, उसका हम प्रयोग क्रमांक फर्स्ट देखने वाले हैं। प्रयोग क्रमांक 1 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यहाँ पर उद्देश्य जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, स्थानीय जैविक खेती का भ्रमण करके जानकारी एकत्रित करना। गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय विजिटिंग अ लोकल ऑर्गेनिक फार्म्स। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि जैविक खेती जो होती है यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बिंग्स डन इन इंडिया सिंस एंसेंट टाइम्स। जैविक खेती भारत वर्ष में प्राचीन काल से की जा रही है। पहले कृषि के साथ साथ गौ पालन भी किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में प्रभु कृष्ण और बलराम के द्वारा मिलते हैं, जिन्हें हम गोपाल एवं हलधर के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात कृषि एवं गोपालन संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदायी है, जो कि प्राणी मात्र व वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। और यह परंपरागत खेती आज़ादी तक भारत में की जाती रही है। बाद में जनसंख्या विस्फोट के कारण देश के उत्पादन बढ़ाने का दबाव बढ़ा, जिसके कारण देश में रासायनिक खेती की ओर अग्रसर हुआ और अब उसके बुरे परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। रासायनिक खेती हानिकारक के साथ साथ बहुत महंगी भी पड़ती है, जिससे फसल उत्पादन के दाम बढ़ जाते हैं, जिसके लिए अब देश दोबारा से जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि जैविक खेती कृषि पद्धति रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख रहे हैं। आपको हिंदी मीडियम के ठीक नीचे इंग्लिश मीडियम दिखाई दे रहा है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे दिया हुआ बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या है। तो पहला, कृषकों की दृष्टि से लाभ। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज इंक्रीजेज। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने के कारण होने से लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। मिट्टी की दृष्टि से यदि हम देखें, फ्रॉम सॉइल पॉइंट ऑफ व्यू, जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि में पानी की वाष्पीकरण कम होता है। पर्यावरण की दृष्टि से बात करें तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी, खाद पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषकों में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने वाली बीमारियों में कमी आती है। फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मेजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती हेतु प्रमुख जैविक खाद एवं दवाइयाँ, जैसे नाडेप, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, गोबर की खाद, नाडेप, फॉस्फो कंपोस्ट, पीट कंपोस्ट यानी कि इंदौर विधि, और मुर्गी खाद। उसके बाद बात आती है जैविक खाद तैयार करने के कृषकों के अन्य अनुभव, जैसे बबूत, अमृत पानी, अमृत संजीवनी और मटका खाद। इसके बाद बात होती है जैविक पद्धति द्वारा विधि नियंत्रण के कृषकों के अनुभव। गौमूत्र, नीम पत्ती का घोल, नींबोली खली, मट्ठा, मिर्च लहसुन, लकड़ी की राख, नीम व करंज की खली। आधार मानक की बात करें, बेस्ट पैरामीटर की बात करें तो जैविक खेती करने वाले कृषकों को निम्नानुसार आधार मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या पौधा संरक्षण, नींदाशनक औषधियों का उपयोग नहीं करना किया जाएगा। पौध संरक्षण औषधि के रूप में सड़ा हुआ मट्ठा एवं गौमूत्र का उपयोग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित बीजों का उपयोग न किया जाए। फसल कटने के उपरांत अवशेषों को न जलाया जाए। प्रतिरोधकता सहनशील किस्मों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए। फसल चक्रण का पालन किया जाए। भूमि की तत्वों की आपूर्ति हेतु गोबर से तैयार की गई जैविक खाद, बायोगैस स्लरी, नॉडेप कंपोस्ट,
फास्फो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, राइजोबियम, स्प्रूप्लॉप्ट और नील हरित काई, एजोला आदि का उपयोग किया जावे। शीघ्र खादें जैसे मटका खाद, बबूत, अमृत पानी, अमृत संजीवनी का उपयोग किया जावे। बीजोपचार में जैविक औषधियों का उपयोग किया जावे। व्यावसायिक स्तर पर तैयार नीम के उत्पाद का उपयोग कीड़ों के नियंत्रण के लिए किया जावे। परजीवी, परभक्षी, सूक्ष्मजीवों का उपयोग कीट व्याधि नियंत्रण हेतु किया जावे। नीम करंज की पत्तियां, नीम के तेल, निम्बोली आदि का उपयोग प्रक्रिया उपरांत पौध संरक्षण औषधि के रूप में किया जावे। बात करते हैं इसके आगे, स्थानीय स्तर पर जैविक खेती का भ्रमण करके जैविक तरीके से सब्जियों की खेती कैसे की जाती है इसकी जानकारी एकत्र की गई है। क्या है, आगे बात करते हैं इसी में। तो जैविक साग तथा सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसकी कीमत भी बहुत अधिक मिलती है। इसके लिए ज़रूरत रहती है कि सब्जी के उपयोग किया गया खाद तथा कीटनाशक, गोबर खाद, केचुआ खाद तथा अन्य तरह के जैविक खाद हों। खाद तथा कीटनाशक किसान अपने घर में आसानी से बनाकर जैविक साग तथा सब्जियों का उत्पादन कर सकता है। बात करते हैं साग सब्जियों की कृषि कार्यमाला, यानी गोबर खाद कंपोस्ट भूमि करने के पूर्व पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। अब आपको यहाँ पर विद्यार्थियों को टेबल बनाना होगी जिसमें फसल दे रखी है, उन्नत किस्में दे रखी है, उसकी बीज प्रति एकड़ दिया हुआ है, बोने का समय दिया हुआ है, बीज बोने पकने की गहराई और इंच में दे रखी है, कतारों के बीच की दूरी है, पौधे के बीच की दूरी है, पोषक तत्व की मात्रा किलो प्रति एकड़, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, फसल की अवधि दिन में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी है जो फील्ड में जाकर पता किया है किसानों के द्वारा, या जो ग्राम सेवक होते हैं या जो एग्रीकल्चर करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे जो चर्चा हुई है, उनके बेसिस पर आलू की जो फसलें वो कुफरी अलंकार 75, चंद्रमुखी, दिन कुफरी 80-90, दिन कुफरी सिंदूरी 115, दिन कुफरी शीतमान 110 और दिन अप टू डेट 120 दिन। तो शीतमान 110 दिन और अप टू डेट 120 दिन। तो इसमें प्रति एकड़ में बीज की मात्रा 600 से 800। बोने का समय हम जानते हैं आलू का अगस्त से सितंबर। बीज बोने और पकने की गहराई में इंच 3, कतारों के बीच की दूरी 24, पौधे के बीच की दूरी 9, नाइट्रोजन की मात्रा 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम, फास्फोरस 20 और पोटाश 50 किलोग्राम। फसल की अवधि लगभग 120 दिन में पककर तैयार होती है। इसी प्रकार मटर के लिए दिया हुआ है पे जथ्र, J4, J1, आर्केल, विनोवेल और JC195। आगे बात करें तो बीजों की मात्रा कितनी लगेगी प्रति एकड़, 40 से 50 किलोग्राम। अक्टूबर नवंबर मध्य तक इसको बोया जाता है। और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कितनी गहराई में रखना चाहिए, तो बीजों को गहराई होना चाहिए 2 से 3 इंच। फिर उसके बाद जो टेबल दी हुई 6 से 8 देशी और 7 से 9 विदेशी, 2 से 3, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश होना चाहिए। और लगभग ये फसल 50 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर प्याज के बारे में बताया गया है। प्याज की आप पूसा लाल, पूसा रतन, लाइन 102 और N53 पूसा सफ़ेद, गोल पूसा, सफ़ेद चपटा। तो यह 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शकरकंद की। ये टेबल विद्यार्थियों आपको आपकी प्रैक्टिकल डायरी में इसको बनाना होगा। शकरकंद में भी यहाँ पर दिया पूसा सफ़ेद, पूसा लाल, JIB 114, 145 और 117। अदरक की बात करें तो राइडेंजिनीरी, मोरन और बायनाडा। और अदरक की फसल लगभग 100 से 120 दिन में बनकर तैयार होती है। बैंगन की बात करें तो पूसा बैंगन, लंबा बैंगन, गोल बैंगन और गुच्छा क्रांति S4। टमाटर पूसा रूबी SL 120, S12 स्वीट। मिर्ची की बात करें तो मिर्ची में NP 146, पांडुना और ज्वाला।
यदि भिंडी दी हुई है तो भिंडी फसल में पूसा सावनी सिलेक्शन 2-2। कद्दू में लार्जा, रेड पीला गोल और रेड चीज। टिंडा, उसके बाद खीरा, उसके बाद करेला, फिर यहाँ पर दी हुई लौकी, सेम, फ्रेंच बीन, गाजर, मूली, और उसके बाद दिया हुआ है घुइया, पालक, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी अति शीघ्र, शीघ्र और मध्यम, फूल गोभी देर से आने वाली। विद्यार्थियों टेबल दी हुई है, जो इस टेबल से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो जैविक फसलें हैं या जैविक जो साग सब्जियां हैं उनका उत्पादन करने के लिए किन किन बातों का सावधानी हमें रखना होगी। तो ये था आपका तृतीय वर्ष का प्रयोग क्रमांक फर्स्ट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और प्रैक्टिकल डायरी में इस पहले प्रैक्टिकल को आप नोट डाउन अवश्य करिएगा। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।